Hi guys, CA Jay Chawla from V Smart Academy पुणे। IPCC ओल्ड सिलेबस एडवांस अकाउंट्स का ABC, और अगेन बोलूँगा ABC नहीं, ABC से बहुत कुछ ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए एक ऐसा एनालिसिस जो जुलाई अटेम्प्ट, हम सब जानते हैं कि जुलाई अटेम्प्ट इज कंसिडर्ड एज अ लास्ट अटेम्प्ट फॉर ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स जिन्होंने ऑप्ट आउट नहीं किया है। अब क्या है, उनके लिए तो वीडियो बनता है यार, ऑब्वियसली। अब ये वीडियो आप पूरा जरूर देखिएगा। एक बात जरूर बोलूंगा कि कितना पोर्शन पूछा जाएगा इस एनालिसिस से, कितना नहीं पूछा जाएगा, इसकी तो मुझे गारंटी नहीं है, बट यस इसकी जरूर गारंटी लेता हूं कि आप जब एग्जाम हॉल जाएंगे ना, उससे पहले आपका कॉन्फिडेंस सुपर तरीके से बढ़ा हुआ रहेगा बिकॉज ऑफ दिस वीडियो। मैंने यहां पर सब कुछ कवर किया है। मैं कोई यहां पर भगवान नहीं हूं जो पहले से अज्यूम करके यहां पर पहले से ही मुझे पता है कि कौन कौन सी चीजें पूछी जाएंगी। स्पेशली इन ओल्ड कोर्स ICAI बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल है भाई, ठीक है ना। बट फिर भी कंसिडरिंग माई पास्ट एक्सपीरियंस, कंसिडरिंग पास्ट 3 to 4 अटेम्प्ट्स, और क्या स्पेशल हमें करना चाहिए फॉर दिस एग्जामिनेशन टू क्लियर द सब्जेक्ट, क्या होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले ऐसे स्टूडेंट्स जिनको एडवांस अकाउंट्स अभी तक जिन्होंने नहीं उठाया है और वो सोच रहे हैं कि लास्ट के 4 दिन कैसे हम अच्छे से प्रिपेयर करें, समझ नहीं आ रहा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी स्ट्रेटजी को फिर से बनाइए। मेरे हिसाब से जिनकी स्ट्रेटजी ऑलरेडी बनी हुई है वो अपनी स्ट्रेटजी पे काम करें, पर जिन बच्चों की स्ट्रेटजी अभी भी नहीं बनी हुई, जिनके पास ढंग का मटेरियल नहीं है, पहला पॉइंट देख लो क्या लिखा है। प्रैक्टिस शीट आर इन द डिस्क्रिप्शन। एक प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं मैं आपको ओल्ड सिलेबस वालों के लिए, स्पेशली एक प्रैक्टिस शीट दे रहा हूं सभी चैप्टर्स की। उसमें सभी चैप्टर्स तो नहीं होंगे बट मेजर चैप्टर्स होंगे, और वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। अगर आपके पास, आपको लगता है कि कौन से मटेरियल से पढ़ूं क्या नहीं पढ़ूं, समझ ही नहीं आ रहा, वो प्रैक्टिस शीट जरूर देख लेना, आपको बहुत ज्यादा हेल्प आएगी, ठीक है ना। अच्छा, वो प्रैक्टिस और कुछ नहीं है, वो प्रैक्टिस शीट एक्चुअली IPCC के स्टूडेंट्स को जो हमने फास्ट ट्रैक बैच में हमने प्रैक्टिस शीट दी थी, वही है जो मैं फ्रीली आपको अवेलेबल करवा रहा हूं, ठीक है। उसमें एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं आपके ABC एनालिसिस पे। बेसिकली मैं जो इसको ना ABC कैटेगरी में नहीं रखूंगा, ठीक है ना। मैं नाम जरूर बोल रहा हूं ABC एनालिसिस, बट ये ABC कैटेगरी नहीं है। ये बहुत ही एक सोच समझ के बनाया हुआ एक एनालिसिस है जो आपको काम आएगा। अब देखो स्टूडेंट्स, मुद्दा ये है ना कि ये सारा एनालिसिस आप खुद भी कर सकते हो अपने एग्जाम के लिए, पर ठीक है, आप अगर ये एनालिसिस को समझोगे तो आपके मार्क्स बहुत अच्छे गेन होंगे। एडवांस अकाउंट्स में आपके पेपर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो इंस्टीट्यूट आंख बंद करके देता है और हमेशा देता है, जैसे कि इंश्योरेंस में वो रेवेन्यू अकाउंट देता ही देता है। साला कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन तुम रेवेन्यू अकाउंट के देख के जाओ, तुम्हारे फ्री के 8 से 10 मार्क्स मिल जाएंगे। बायबैक तो तुम्हें मतलब अगेन बायबैक का क्वेश्चन आता ही आता है। ये मैं जरूर बोलूंगा कि तुम्हारे ही Jan 21 अटेम्प्ट में, तुम्हारा ही IPCC का Jan 21 का जो अटेम्प्ट था, उसमें जो उन्होंने क्वेश्चन दिया था वो अच्छा क्वेश्चन था। यस, मिनिमम जर्नलिज्म मेंटेन करना है, बायबैक का एक्सपेंस है, ये 2 बातें नहीं दिखी तो वो जरूर एक बार करके जाना। ESOP आता ही आता क्वेश्चन है, अंडरराइटिंग, और ये जितने भी टॉपिक्स हैं ये सब बहुत ही आसान है। मैं आपको बोलूंगा ये सारे टॉपिक्स आप एक ही दिन में कवर करके रख लो, आपके मिनिमम 25 to 30 मार्क्स फ्री के हैं, फ्री के 25 से 30 मार्क्स आपको फ्री के मिलने वाले हैं। अंडरराइटिंग, बैंकिंग का NPA, रिबेट वाला क्वेश्चन, और डिपार्टमेंटल अकाउंट्स का भी आप अपने Jan 21 क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 7D जरूर ट्राई करना। वो हमें दिखने से तो एक नॉर्मल क्वेश्चन लगता है, पर इंस्टीट्यूट ने उसमें हल्का फुल्का कुछ चेंजेस डाल दिया था और अच्छा क्वेश्चन था रियली में। तो ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो इनमें से मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉपिक बच्चों को तंग करता होगा, परेशान करता होगा,
पर शायद बच्चों को यह नहीं पता कि मुझे ये सारे के सारे टॉपिक सबसे पहले करके जाने हैं ताकि मेरे किसी भी तरीके से 30 मार्क्स कवर हो जाए। मैं बोल रहा हूं ये एग्जाम देने के बाद ना आप मुझे थैंक यू जरूर बोलोगे, सच बता रहा हूं। चलिए अब आते हैं अपन ऐसे टॉपिक्स पे जो मेरा ऐसा एनालिसिस है पिछले 3 अटेम्प्ट्स को ध्यान में रखते हुए। मैं पहले से ही डिस्क्लेमर दे दूं, लास्ट 3 अटेम्प्ट्स के पेपर्स को ध्यान में रखते हुए मेरा एनालिसिस है कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं, इनमें से पूछा जा सकता है। मैं कोई भगवान नहीं हूं, फिर भी मेरा एनालिसिस है, जरूरी नहीं है कि सच हो, देखते हैं क्या हो सकता है, मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है। पार्टनरशिप में पीसमल डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 3-4 अटेम्प्ट से नहीं पूछा गया है। अगर आपको क्वेश्चन ट्राई करना है, पीसमल का समय नहीं है, आप मेरी दी हुई प्रैक्टिस शीट जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगी उसका क्वेश्चन नंबर 6 और 9 ट्राई कर देना, आपका काम पूरा हो जाएगा, उसमें सब कुछ कवर हो जाएगा। कुछ और करने की जरूरत नहीं है इस टॉपिक के लिए, सिर्फ 2 क्वेश्चन करके जाओ। पार्टनरशिप में ही अमेलगमेशन ऑफ फर्म का एक क्वेश्चन है, आपके पीएम में आपको मिल जाएगा, पीक्यूआर वाला। 2 फर्म है, अमेलगमेट होती है और एक तीसरी फर्म बनती है, पीक्यू क्यूआर, और मिलके पीक्यूआर की फर्म बनती है। वो एक क्वेश्चन करके जाना, मैंने इंटर वाले बच्चों को भी ये बोला है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन पिछले 3 अटेम्प्ट से इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का नहीं आया है, अगर आया तो जैकपॉट। अगर आपको इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का मास्टर प्रॉब्लम चाहिए तो आप करके जाइए न्यू कोर्स की आरटीपी May 20 का क्वेश्चन। अगर आपको आरटीपी फाइंड आउट नहीं हो पा रही, आपके एग्जाम डेज हैं, मैं ये वाली आरटीपी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, एक ड्राइव, गूगल ड्राइव लिंक, उसके अंदर सारी ये प्रैक्टिस शीट, आरटीपी वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो आरटीपी May 20 का क्वेश्चन आप देख के जाना, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, मास्टर प्रॉब्लम है। बैंकिंग कंपनी में प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ऑफ द बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है, बट पिछले 3 अटेम्प्ट से मैंने देखा कि नहीं पूछा गया है। एक बार आप जरूर देख के जाना, इसके क्वेश्चन आपको आपके पीएम में दिख जाएंगे। डिपेंडेंट ब्रांच, स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई, डिपेंडेंट ब्रांच। डिपेंडेंट ब्रांच भी पिछले 3 अटेम्प्ट से ढंग से नहीं पूछा गया है। फॉरेन ब्रांच आ रहा है, फिर फॉरेन ब्रांच आ रहा है, फिर अगर ब्रांच आ भी रहा है तो फिर इंडिपेंडेंट ब्रांच से आ रहा है। डिपेंडेंट ब्रांच से नहीं आया है, आया भी है तो एक आध बार कोई फाइनल अकाउंट सिस्टम वाला आया था। स्टॉक एंड डेटर्स का क्वेश्चन और डेटर्स का क्वेश्चन आपके पीएम में ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊं, आपके पीएम में एक है रेड एंड व्हाइट वाला क्वेश्चन, एक है कॉन्सेप्ट लिमिटेड वाला क्वेश्चन, एक है नियो करके एक क्वेश्चन। तो ये 2-3 क्वेश्चन भी करके जाओगे, आपके ये दोनों मेथड्स कवर हो जाएंगे। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का फुल फ्लेज क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछा गया पिछले 3-4 अटेम्प्ट में, जबकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले बहुत पूछा जाया करता था, जहां पर नोशनल कॉल भी मंगवाया जाता है। हालांकि नोशनल कॉल के रिस्पेक्ट में छोटे छोटे क्वेश्चन इंस्टीट्यूट देता है, बट फुल फ्लेज क्वेश्चन दिया नहीं है पिछले 3 अटेम्प्ट से। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में क्या बोलूं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स का चैप्टर इंस्टीट्यूट ने चेंज किया हुआ है। मैं आपको बता दूं कि डीआरआर 10% बनाना है और डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो आपको 15% क्रिएट करना है। अब इसका पूरा चैप्टर ये इंपॉर्टेंट है, यस, और क्वेश्चन बहुत ही इजी कर दिए गए हैं। मैंने पूरा चैप्टर यूट्यूब पे डाल के रखा है, उसके 4 लेक्चर हैं, यस, उसके सिर्फ 4 लेक्चर हैं। आप चाहें तो वो यूट्यूब से देख लीजिएगा, उसका प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, EFG होगा ना यार इसके बाद, हाँ, तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, 7 टॉपिक्स, जो मुझे ऐसा लगता है कि इनमें से मैक्सिमम चीजें आ सकती हैं, चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है ना। गालियां मत देना अगर इनमें से कुछ भी नहीं आए तो, मेरा ये पर्सनल एनालिसिस है। चलो, फिर भी मैंने आपको बता दिया हाईलाइट करके कि क्या क्या आपको रेफर करना है। अब देखो, अमेलगमेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसके लिए ना मैं अपना कुछ एनालिसिस नहीं दे सकता। कोई भी बोल दे बेटा अमेलगमेशन आएगा, अरे वो तो पता ही आएगा, या तो इंटरनल में से आएगा या तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन आएगा, तो अमेलगमेशन आएगा। ऊपर मैंने आपको बता ही दिया कि इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन के चांसेस ज्यादा हो रहे हैं, फिर भी क्या पता अमेलगमेशन आ जाए। कई सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको अमेलगमेशन के चैप्टर से फोबिया है। अगर उनको लिटरली फोबिया अभी भी है तो प्रैक्टिस शीट में दिए हुए 2 क्वेश्चन मिनिमम देख के जाना, रट के जाना, जो करना है करके जाना। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 10 जरूर देख के जाना, हो सकता है आपका फोबिया खत्म हो जाए, ठीक है ना। एग्जाम लेवल क्वेश्चंस हैं। अब आते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप जानते हो, आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 20 से 24 मार्क्स कवर करते हैं।
मतलब इधर तो आपके फ्री के 30 मार्क्स हो ही रहे हैं, और अगर आपने ढंग से अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कर लिए तो अगर 24 मार्क्स की बात करें तो मिनिमम 12 से 13 मार्क्स आप गेन कर सकते हो। मतलब होगा ना आपके पासिंग मार्क्स तो ऐसे ही आपको मिल गए, ऊपर के 25-30 मार्क्स और इधर से 10-12-15 मार्क्स, 40 मार्क्स से ऊपर तो आप वैसे ही कवर कर रहे हो यार। तो अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, AS5, AS11, AS14, AS14 से क्वेश्चन आ सकता है, जैसे थ्योरी क्वेश्चन आ गया, 5 कंडीशंस बताइए मर्जर की, या फिर पीसी की कैलकुलेशन पूछ ली गई, ठीक है ना, कुछ भी गुडविल की कैलकुलेशन छोटी सी पूछ ली गई, ठीक है ना। AS19 लेसी की बुक्स स्पेशली, या फिर सेल एंड लीज बैक स्पेशली, लेसी की बुक्स और सेल एंड लीज बैक ये दोनों करके जाना। AS26 इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक और AS12 इंस्टीट्यूट का फेवरेट टॉपिक। तो ये AS मुझे लगता है कि पूछे जा सकते हैं, इनमें से पूछा जा सकता है अच्छे से। अच्छा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए अगर आपको रिवीजन चाहिए, ठीक है ना, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए आपको रिवीजन चाहिए, आपको मैराथन लेक्चर्स का रिवीजन चाहिए, मैराथन का या फिर AS का रिवीजन चाहिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दोनों की सेपरेट लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। मैंने AS का रिवीजन पूरा चार्ट रिवीजन करवाया है। अगर मेरा चार्ट बुक आपके पास है तो बहुत शानदार, आप सारे AS वहां से कवर कर सकते हो लास्ट डे पे भी। मतलब एक बार तो अभी आप विथ क्वेश्चंस कवर करोगे अच्छे से, ठीक है ना, अपनी अपनी बुक में से, फिर लास्ट डे पे आपको चार्ट बुक बहुत अच्छी काम आएगी। अगर आपको किसी भी AS में कॉन्फिडेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप मेरा AS का चार्ट रिवीजन वीडियो जरूर देख लेना, आपको मजा आ जाएगा। मैं आपको बोल रहा हूं, देखना एग्जाम के बाद थैंक यू जरूर बोलोगे इस AS के लिए भी कि सर अच्छा हुआ चार्ट रिवीजन करके गए, ठीक है ना। अच्छा, अब आते हैं मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल। ऊपर मैंने बोला था मोस्ट प्रिडिक्टेबल, अब मैं बोल रहा हूं मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल थिंग्स, थ्योरी टॉपिक्स। बेटा देखो, थ्योरी टॉपिक्स का जो वेटेज होता है वो मैक्सिमम 5 मार्क्स का रहता है, ठीक है ना, और ये थ्योरी टॉपिक्स आपके कहां आते हैं, लास्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं। मैं देख रहा हूं पिछले 2-3 अटेम्प्ट से इंस्टीट्यूट क्वेश्चन नंबर 7 में कोई ना कोई एक ऐसा क्वेश्चन डाल रहा है जो बिल्कुल ही अलग टाइप का हो रहा है, बिल्कुल ही अलग टाइप का हो रहा है। कभी उन्होंने बोल दिया कि P&L अकाउंट बना के दो अक्रूवल बेसिस पे और कैश बेसिस पे। अरे भाई, ये कोई चैप्टर में नहीं है, ये आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर है, ठीक है ना, ये आपकी बेसिक नॉलेज के ऊपर है। कभी उन्होंने डिपार्टमेंट का एक ऐसा अच्छा क्वेश्चन दे दिया कि उसमें उन्होंने, मतलब वो क्वेश्चन आपके कभी PM में है ही नहीं, वो आपके किसी बुक में नहीं है, उसमें उन्होंने बात ऐसे डाल दी कि बस उसमें थोड़ा सा ट्रिक लग जाएगी। तो थ्योरी के रिगार्डिंग मैं आपको बोलूंगा, एक तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है फ्रेमवर्क वाला चैप्टर, वो पूरा करके जाना। अगर आपको नहीं आता वो पढ़ना, कैसे पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उसमें एक क्वेश्चन भी है गोइंग कंसर्न के ऊपर, वो भी अनप्रेडिक्टेबल है, आ सकता है। मैंने उस पूरे चैप्टर को एक वीडियो में, आई थिंक 1.5 घंटे के वीडियो में, 90 मिनट्स के वीडियो में मैंने पूरा कंप्लीट किया है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल रहा हूं, आपके लिए बहुत जबरदस्त काम आएगा। वो न्यू सिलेबस वालों के लिए था, आपके ओल्ड सिलेबस वालों में भी वो काम आ जाएगा, ठीक है। LLP इंस्टीट्यूट पूछता रहता है, इसलिए LLP जरूर करके जाना। इंश्योरेंस की थ्योरी भी आ सकती है, लिक्विडेशन पर भी थ्योरी आ सकती है, और इसके अलावा मैं आपको बताऊं तो आप अगर मुझसे ये पूछो कि सर CRR कितना रखना है, 4%, सर SLR कितना रखना है, 18%, सर ये 4% 18% किसके ऊपर लगाते हैं, ऑन डिपॉजिट्स के ऊपर, बैंक के जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं, सेविंग डिपॉजिट, करंट डिपॉजिट, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर ये लगाए जाते हैं, ठीक है ना। अब इन दोनों की जरूरत आपको पड़ती है क्या एक्चुअल में, नहीं। अगर बैंक अपनी बैलेंस शीट पूछ रहा है, अगर ICAI आपसे बैंक की बैलेंस शीट पूछ रहा है तो इनकी जरूरत पड़ेगी, नहीं तो आपको इनकी जरूरत ना के बराबर पड़ेगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके थ्योरी। फिर भी बोलूंगा थ्योरी मैंने आपको अपने हिसाब से बताया, इसके अलावा भी थ्योरी पूछी जा सकती है। फ्रेमवर्क वाला चैप्टर तो करके ही जाना और LLP तो करके ही जाना, ये 2 चीजें तो करके ही जाना। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको फ्रेमवर्क वाला वीडियो का डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। तो कुल मिला के 100 बात की एक बात, ये था आपका एक एनालिसिस फॉर अपकमिंग जुलाई 21 एडवांस अकाउंट्स का पेपर। क्या क्या करके जाना चाहिए, कैसे करना चाहिए। मैं अगेन एक चीज आपको बोलूंगा, मुझे नहीं पता कि इनमें से कितना पोर्शन पूछा जाएगा, कितना नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है। पर अगर आपने ये स्ट्रेटेजी फॉलो की, मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं कि आप एग्जाम जब देने जाओगे, आप लिटरली इतना जबरदस्त कॉन्फिडेंट के साथ जाओगे, आपका अपने आप देखना पेपर बहुत अच्छा जाएगा, शानदार जाएगा। मैंने कोई यहां पर कोई जादू नहीं बताया आपको, कोई मैजिक नहीं दिया कि ये पास होने की ट्रिक है, नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा, बस ये इतना काम करेगा कि आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। आप में ना एक अलग ही लेवल का एनर्जी आ जाएगा, सीरियसली बोल रहा हूं,
और अगर ऐसा है कि ये वीडियो सुनने के बाद ही अलग ही लेवल का एनर्जी आ गया है, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आ गया है, तो मुझे जरूर व्हाट्सएप पे बताना, मुझे जरूर इस वीडियो के कमेंट में बताना। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7887788705। ठीक है, चलिए गाइस, थैंक यू सो मच। आपका पेपर जैसा भी जाए मुझे जरूर बताइएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू सो मच।